आज हम गद्य आकलन या प्रश्न निर्मिति के बारे में जानेंगे। वैसे तो हिंदी विषय में हम हिंदी भाषा सीखने का प्रयास करते हैं, हिंदी भाषा ही सीखते हैं। तो हिंदी भाषा सीखकर प्रश्न निर्मिति करना एक महत्वपूर्ण कौशल होता है। तो इस कौशल को हासिल करने के लिए उपयोजित लेखन में कृति पत्रिका में जो दूसरा प्रश्न आता है वह गद्य आकलन या प्रश्न निर्मिति का होता है, जिस पर 5 अंक होते हैं और आपको 5 प्रश्नों की निर्मिति करनी होती है। ध्यान रहे कि प्रश्नों की निर्मिति करना भी एक कौशल है और प्रश्न निर्मिति करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है यह जान लीजिए। सबसे पहले आपको जो परिच्छेद दिया जाता है कृति पत्रिका में वह तो 100 या 120 शब्दों का होता है, तो वह परिच्छेद आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक बार पढ़कर समझ में ना आए तो आपको दोबारा वह परिच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यानी ध्यानपूर्वक मतलब उस परिच्छेद में क्या बताया है इसका आकलन होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात है कि परिच्छेद के आधार पर ही आपको प्रश्न निर्मिति करनी है। ऐसे नहीं है कि परिच्छेद एक आया हो और आपने प्रश्न दूसरे ही विषय पर बना लिए हो, ऐसे समय में आपको अंक नहीं मिलेंगे। जो भी परिच्छेद आएगा उसके आधार पर ही आपको 5 प्रश्नों की निर्मिति करनी है। तीसरी बात यह है कि प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में हो ऐसे ही प्रश्न चाहिए। जैसे प्रश्न भी 2 तरह के होते हैं ना, जैसे कि बहुत ही एक वाक्य में हम प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं, ऐसे छोटे प्रश्न होते हैं, या जिसके उत्तर सविस्तर लिखे जा सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न होते हैं। तो आपको ऐसे ही प्रश्न बनाने हैं, छोटे छोटे प्रश्न बनाने हैं कि जिनके उत्तर एक ही वाक्य में हो। चौथी बात है कि प्रश्न संक्षिप्त एवं स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न आप जो भी बनाएंगे बहुत ऐसे लंबे चौड़े नहीं बनाएंगे, संक्षिप्त हो और स्पष्ट हो, ताकि जो पढ़ने वाला हो उसे उस प्रश्न का अर्थ आसानी से समझ में आए। 5वीं बात है कि प्रश्न अर्थपूर्ण हो। प्रश्न जो भी आप लिखेंगे वह अर्थपूर्ण होना चाहिए। निरर्थक प्रश्न होगा तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्न सार्थक ही होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी लिख दिया हो और उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता हो, तो ऐसे में आपको अंक नहीं मिलेंगे। प्रश्नों के उत्तर दिए गए गद्यांश में हो। जो भी प्रश्न आप बनाओगे उसके उत्तर जो है वह जो परिच्छेद आएगा उसमें होने चाहिए। 7वां है कि रचित प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना आवश्यक है। अब आप जानते हो विराम चिन्ह आपने पढ़े हैं। विराम चिन्ह में प्रश्न चिन्ह कैसा होता है, इस तरह का होता है। तो जो भी आप प्रश्न लिखोगे उसके अंत में यानी प्रश्न लिखने के बाद में आखिर में प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही अनिवार्य है। बहुत पर ध्यान दो कि बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है कि जो बोर्ड में जब आपके उत्तर जांचे जाते हैं और यह प्रश्न निर्मिति के जो प्रश्न जांचे जाते हैं तो उस पर परीक्षक का ध्यान उसी पर जाता है कि प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह लगाया है या नहीं लगाया है। अगर आपने भूलकर भी प्रश्न के बाद प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है तो आपका 1 में से आधा अंक वहां कट सकता है। इसलिए ध्यान में रखो कि प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लिखना है। हम जब पेपर जांचते हैं तो कई बार ऐसा हम देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न भी लिखते हैं और उसका उत्तर भी लिखते हैं। ऐसे समय में आपका जो वक्त है वह जाएगा, ज़्यादा का वक्त नहीं होता है हमारे पास। प्रश्न पत्रिका हम जब छुड़ाते हैं तब तो प्रश्नों का उत्तर नहीं लिखना है, हमें सिर्फ प्रश्न निर्मिति
प्रश्न बनाने हैं, उसके उत्तर ढूंढकर नहीं लिखने हैं आपको। आगे का है कि प्रश्न रचना पूर्ण गद्यांश पर होनी आवश्यक है। जो भी परिच्छेद आप पढ़ोगे उस पर यानी पूर्ण गद्यांश पर आपकी प्रश्न रचना होनी चाहिए। जैसे कि आप 5 प्रश्न आपको बनाने हैं, तो जो 5 प्रश्न आप बनाएंगे तो पूर्ण गद्यांश आपने पढ़ा है ऐसा उस 5 प्रश्नों में से प्रतीत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर के 2-3 पंक्तियां आपने पढ़ी और उस पर ही प्रश्न बना दिए और नीचे आपका ध्यान ही नहीं गया है गद्यांश पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो 5 प्रश्नों में पूर्ण गद्यांश आपने पढ़ा है, यह बात समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह से गद्य आकलन या प्रश्न निर्मिति करते समय इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब प्रश्न लिखते समय आपकी गलती यहाँ भी होती है कि समझ लो कि प्रश्न निर्मिति के बारे में एक आध परिच्छेद आया है, समझ लो कि गांधी जी के बारे में वह परिच्छेद है, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है अपने भारत में, और फिर आगे उनके गांधी जी के बदले सर्वनाम प्रयुक्त होता है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। तो ऐसे समय में आप क्या करते हो कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ ऐसा उस परिच्छेद में रहता है, तो आप उनका जन्म कब हुआ ऐसा लिखते हो, ऐसा प्रश्न बनाते हो, जो कि गलत है। आपका प्रश्न कैसा होना चाहिए कि उनका नहीं, सर्वनाम नहीं, बल्कि नाम आना चाहिए प्रश्न में कि उनका नहीं बल्कि गांधी जी का जन्म कब हुआ है, ऐसा आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और जो उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द है प्रश्न निर्मिति के समय, वह कुछ इस तरह से है: कब, कौन, कहाँ, क्या, क्यों, कितना, किसका, कौन सा, कैसे, किस, किन किन, इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द लिखकर आप प्रश्न बना सकते हो। जैसे कि समझ लो कि समय के सदुपयोग पर एक आध परिच्छेद है, तो आपके प्रश्न कुछ इस तरह से आएंगे कि समय का पाबंद कौन कहलाता है, फिर समय का सदुपयोग समझना हमें क्यों जरूरी है, या किन किन प्रयासों से हम समय का सदुपयोग समझ सकते हैं, समय का सदुपयोग करने से किसका लाभ हो सकता है। इस तरह से आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो गद्य आकलन जो प्रश्न है उपयोजित लेखन का, वह आपको 5 में से 5 अंक दिला सकता है अगर इन बातों का ध्यान रखते हुए आपने प्रश्न निर्मिति की तो।